हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता कुमारी सिंह। और आ गई हूँ मैं फिर से एक न्यू ब्लॉग लेकर के। तो आज का जो दिन है वो पूरा शेयर की हूँ आप लोगों के साथ। पूरा दिन नहीं, दोपहर तक का। तो ये मैं मसीहा के स्कूल में हूँ, उसकी छुट्टी हो गई है और आज इसने फ़र्स्ट टाइम अपने टीचर को बाय बोला है और टीचर ने भी आज फर्स्ट टाइम इसके मुंह से आवाज़ सुना है। मंडे से ये स्कूल जा रहे हैं और लगभग आज फ्राइडे हो गई है, तो इसने आज पहली बार मुंह से आवाज़ निकाला है। तो मेरे साथ साथ टीचर भी बहुत खुश थे और मैं यहाँ पे रिक्शे के लिए वेट कर रही थी इसको लेकर के। मुझे एक भी रिक्शा नहीं मिल रहा था, एटलीस्ट 20 मिनट्स तो मैंने वेट किया ही था यहाँ पे। और अब हम लोग घर की तरफ चलेंगे जैसे ही मुझे रिक्शा मिल जाएगी। तो आ गई हूँ मैं घर की तरफ। जैसे ही मैंने लॉक खोला, मसीहा दौड़ के घर के अंदर चला गया। उसने अपने शूज़ भी रिमूव नहीं किए और पूरा अंदर चला गया। मतलब कि उसको अब लग रहा है कि अब ठीक है, हम घर में आ गए हैं। तो अब मैं अंदर आ गई थी, बैग वगैरह उतार रही थी। इतना ज़्यादा वो डर गया है, जितना जल्दी वो रूम के अंदर ढुक जाए उसके लिए अच्छा है, वो ऐसा ही सोचता है। मेरे लॉक खोलते ही अब थोड़ा सा जैसे ही दरवाज़ा में खोली, वो जैसे तैसे करके ढुक गया अंदर। तो मैं यहाँ पे अब अपने दिनचर्या में शामिल हो जाऊँगी और बाहर से आते ही मैं सबसे पहले इसके भी कपड़े रिमूव कर देती हूँ और मैं खुद के भी चेंज कर लेती हूँ। तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे। ये बाहर का कपड़ा है तो मैं मसीहा के कपड़े जो है वो रिमूव कर रही हूँ। बहुत सारा शैतानी कर रहा था वो, तो मैंने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और आ गई हूँ मैं किचन में। हाथ वगैरह सब मैंने हैंड वॉश फिर सब वॉश कर लिया था और अब मैं यहाँ पे दही ली हूँ, कर्ड, जो कि मैं मसीहा को भी खिलाऊंगी और मैं खुद भी खाऊंगी। तो ये यहाँ पे इसको मैंने मोबाइल दे करके रखा है। ये स्कूल से आने के बाद बहुत ज़िद्दी हो जाता है और बहुत सारा नाराज़गी मेरे से रहती है इसकी। जैसा कि मुझे पूरा फील होता है कि इसको बहुत गुस्सा आता है कि तुमने मुझे छोड़ के रखा था इतना टाइम तक। तो मतलब पूरा चिड़चिड़ा रहता है, कोई भी बात सुनता नहीं है, सिर्फ रोता है। खाने नहीं मांगता है, मेरे से बातें नहीं करने मांगता है। मतलब कि समझ में आता है कि कितना ज़्यादा वो नाराज़ है मेरे से। बहुत तकलीफ़ मुझे भी होती है, लेकिन आज उसको थोड़ा सा हैप्पी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं उसको कर्ड खिला रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। लेने भी नहीं मांग रहा था। सुबह में मैंने इसको दूध और पनीर वाली रोटी खिला कर लेकर के गई थी और अब मैं उसको स्नान भी करवा दे रही हूँ कर्ड खिलाने के बाद। और स्नान के टाइम भी बहुत बदमाशी कर रहा था, तो मुझे लाइट ऑफ़ करना पड़ता है इसके लिए। लाइट ऑफ़ कर दी हूँ मैं। जैसे ही लाइट ऑफ़ करती हूँ तो तुरंत निकलने मांगता है। लाइट जब तक ऑन रहेगा बहुत परेशान करता है बाथरूम में, बहुत मुझे भिगाने में लगा रहता है। अच्छा लगता है। तो इसका स्नान हो जाएगा यहाँ पे जल्दी से, तो फिर मैं किचन में आ गई हूँ इसको खिलाने के लिए। मतलब कि ये पूरा जो मॉर्निंग का जो टाइम है, सुबह से लेकर के पूरा इस मतलब टाइम ऐसे ही कट जाता है, कोई काम नहीं होता मेरा। और मैं इसको खिला रही, यहाँ पे वो झूला में झूल रहा था। पहले मैं इसको बैठा के खिलाती थी, आराम से एकदम खाता था। उसको पता होता था कि अभी मैं लंच कर रहा हूँ, यम यम नम 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 करता था। लेकिन अभी जब से स्कूल जा रहा है ना, मतलब आने के बाद इसका जो मतलब मन जो है वो पूरा चेंज रहता है, बहुत ज़िद्दी रहता है। तो वो जैसे कंफर्टेबल फ़ील करता है ना, मुझे उसके अनुसार होना पड़ता है। नहीं तो ये खाना वाना भी नहीं खाता है, बहुत रोता है, फिर सो भी जाता है वैसे ही मतलब रोते रोते। तो वो तो सेहत के लिए भी ख़राब है। यहाँ इसने टॉयलेट करके पूरा लपेटा है अपने ऊपर, टॉयलेट करके उसके ऊपर पूरा लेट रहा था। अब स्नान करने के बाद का ये है और अब ये सो गया है। और मैं ये पाउडर आप लोग के सामने दिखा रही हूँ। ये जो पाउडर है ये आयुर्वेदिक है, ये आकांक्षा का ये प्रोडक्ट है और ये बहुत ही अच्छा है। मैंने इसको थोड़े से इसके रैसेस आ गए हैं स्कूल जाने के कारण। दोपहर में मतलब आते आते धूप थोड़ा तेज़ हो जाती है ना, 10 बज जा 10:30 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, तो इसको काफ़ी रैसेस हो गए हैं। घमौरी जिसको बोलते हैं ना, घमौची, वो सारा पूरा भर गया है पीठ पे, बहुत खुजली करता है। तो वो मैं सोने के टाइम ही लगा दे रही हूँ, क्योंकि जगने के टाइम ये लगाने देता नहीं, पूरा पाउडर ख़राब कर देता है। तो अब वो सो गया है, तो अब मेरे को टाइम मिली है घर की काम करने के लिए।
जो कि सारे फैले हुए हैं। अर्ली मॉर्निंग उठ कर के बस कुकिंग तक ही होती है, झाड़ू पोछा पूजा पाठ नहाना धोना और कुकिंग हो जाता है। उसके बाद इसके ही पीछे लगे रहती हूँ मैं। और इसके सोने के बाद अब मैं आगे देखिए, जब से मसीहा को स्कूल लेकर के जा रही हूँ तो कुछ दिन से मैं इतना ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, घर बाहर बच्चा टोटल मेरे ऊपर बढ़ गया है, तो टाइम की भी बहुत दिक्कत हो जा रही। तो मैंने कपड़े एकदम ही छोड़ रखे थे, नहीं टाइम मिल रहे थे, नहीं हो रहा था। तो मेरे जो डाइनिंग में जो बेड रखा है वो तो पूरा फुल हो गया है। और अब मैं चली आई हूँ किचन में। मैंने उस बेड को आज भी ऐसे ही छोड़ दिया। देखती हूँ तो मैं किचन सबसे पहले मुझे संभालना पड़ेगा, क्योंकि किचन बहुत ही गंदा पड़ा था। खाने भी सब पड़े, खाने सब वैसे ही रखे हुए थे। देखिए चाय वगैरह बना के जाने के टाइम तो जैसे तैसे भाग के गई हूँ, जो जैसा था वैसे ही रख के गई हूँ। सिर्फ जो खाने वाला सामान है उसको अच्छे से ढक के गई थी मैं, बाद बाकी सब ऐसे ही फैले हुए थे। तो अब मैं जो है बर्तन सारा निकाल ली हूँ, मैं सारे बर्तन जूठा पे मैंने रख लिया है। अब मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, किचन को पोछा मार दूँगी, अच्छे से ही क्लीन कर लूँगी ताकि रात में मुझे इतना दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी जो है अब रूटीन मेरी जो बिल्कुल चेंज होते जा रही है धीरे धीरे करके, क्योंकि नया रूटीन जो ऐड हो गया है तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। रात में मैं ज़्यादा अगर काम रखती हूँ तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर इसको सुबह उठने में लेट होगा। वैसे ही नाइट होल्ड कर रहा है अभी भी। तो मैं यहाँ पे किचन क्लीन करने के लिए ही कपड़े तैयार कर रही हूँ। उसमें मैं थोड़ा सा हैंड वॉश ले लूँगी। जो भी गंदे वगैरह इधर उधर पड़े हुए थे सारे गंदे वगैरह मैं डस्टबिन में डाल दे रही हूँ। लाइक सब्ज़ी के छिलके थे, चाय पत्ती थी, तो ये सारा मैं डस्टबिन में डाल करके सफाई कर लूँगी अच्छे से। और मैंने इसमें हैंड वॉश ले लिया है, थोड़ा सा डिटॉल ले लिया है, और ले करके मैं इसको एकदम अच्छे से क्लीन कर दूँगी। मसीहा जो है अभी मेरे गोद में पूरा चढ़ के बैठा हुआ है, पूरा मौका का फ़ायदा वो उठा रहा है। मैं एडिटिंग कर रही हूँ और वो फीडिंग कर रहा है, जो कि हर टाइम ऐसा ही करता है। उसको समझ में आता है कि मम्मी अभी मुझे कुछ नहीं बोलेगी, मैं जितना मांगूँगा उतना दे देगी, और ठीक एकदम समय को अच्छे से पहचानता है ये। अभी वही कर रहा है। तो मेरे यहाँ पे लगभग किचन जो है मैंने कंप्लीट कर लिया था। ऊपर नीचे जितने भी थे मैंने सारे क्लीन कर लिए थे। ये सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि किचन में गंदगी में घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता। और मसीहा जो है वो भी आकर के ज़्यादातर टाइम मेरे साथ किचन में ही रहता है। तो सबसे पहले मैं इसलिए इसी को ही करना समझी ज़रूरी, क्योंकि अगर वो उठ गया तो ये भी नहीं हो पाएगी मेरी। तो मुझे इतने सारे कामों में भी चॉइस कर लेना पड़ता है कि कौन अर्जेंट है, तो वो मैं कर लूँ। क्योंकि ये 1 घंटे तक ही नींद लेते हैं, ज़्यादा तो कभी कभी हो जाती है, ज़्यादा लेते हैं। जब लेते हैं तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, उठने भी नहीं मांगते हैं। तो उस दिन तो पूरी रात ही जगे रहते हैं, इसलिए सोने भी ज़्यादा नहीं देती हूँ मैं। अब मैं किचन क्लीन कर ले रही हूँ, एकदम अच्छे से मैं क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि दिन में जितना ज़्यादा हम लोग कुकिंग करते हैं, आई थिंक रात में उतना कुकिंग नहीं होता। एक सब्ज़ी और एक रोटी हो जाने से ही हमारा जो डिनर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए मैं अभी ही पूरा कंप्लीट कर ले रही हूँ। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ फुल वॉच करें, और न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक